थिंक ऑफ एक ऐसी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी जिसमें इंक्लूडेड है कई एसेट क्लासेस, डेट, इक्विटी, गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा। इससे आपको पोटेंशियली बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म में। हाय, I'm अरुणिमा एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम समझेंगे कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स कैसे काम करते हैं, इस इन्वेस्टिंग स्टाइल को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं टेक के जरिए, एंड साथ में ग्रो म्यूचुअल फंड की लेटेस्ट एनएफओ की डिटेल्स भी जानेंगे। तो लेट्स बिगिन। एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट बताती हूँ। सितंबर 2012 से दिसंबर 2018 तक गोल्ड का कैगर था 0%। शॉकिंग राइट? वेल, डेटा सजेस्ट कि हमेशा एक ही एसेट क्लास टॉप पे परफॉर्म करे ये जरूरी नहीं है। आपकी स्क्रीन पे इस चार्ट को देखिए। हर साल अलग अलग एसेट क्लासेस टॉप पर आए हैं। कभी सिल्वर ने अच्छा परफॉर्म किया, कभी गोल्ड ने, कभी डेट और कभी इक्विटीज ने। मतलब कोई भी एक एसेट क्लास हमेशा लीडर नहीं रहता। एंड डिस्पाइट हैविंग अ स्ट्रॉन्ग ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड, सारे एसेट क्लासेस ने ऐसे एक्सटेंडेड पीरियड्स एक्सपीरियंस किए हैं जहां उनकी ग्रोथ स्लो रही है। इसका रीजन ये है कि इन सारी डिफरेंट एसेट क्लासेस के ग्रोथ ड्राइवर्स डिफरेंट है। जैसे जब कॉर्पोरेट अर्निंग स्ट्रॉन्ग होती है एंड मैक्रोस पॉजिटिव होते हैं, तब इक्विटीज ने जनरली बेटर परफॉर्म किया है। लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशंस के टाइम गोल्ड या सिल्वर ने हिस्टोरिकली बेटर परफॉर्म किया है। डेट, इक्विटी, गोल्ड, सिल्वर मॉडरेट टू नेगेटिवली कोरिलेटेड है एंड रेयरली मूव इन वन डायरेक्शन। एंड इसीलिए एक पोर्टफोलियो जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ्स वाले एसेट क्लासेस को कंपाइल करे मे बेनिफिट फ्रॉम कंपैरेटिवली लोअर वॉलेटिलिटी एंड ग्रेटर डाइवर्सिफिकेशन। डेटा सजेस्ट कि मल्टी एसेट पोर्टफोलियोज ने हिस्टोरिकली ब्रॉडर इक्विटी मार्केट्स के कंपेरेबल रिटर्न्स दिए हैं विद लेसर वॉलेटिलिटी। अब आप चाहें तो खुद एक मल्टी एसेट पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं बाय कंबाइनिंग डिफरेंट एसेट क्लासेस, बट इस अप्रोच के कुछ चैलेंजेस भी हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, आपको कॉन्स्टेंटली डेटा एनालाइज करना पड़ेगा ये डिसाइड करने के लिए कि आपको कब एक एसेट क्लास को एंटर करना चाहिए एंड कब एग्जिट करना चाहिए। एज ह्यूमंस हमारे कुछ बायसेस भी होते हैं, जैसे रीसेंट विनर्स को चेज करना या किसी एसेट में ज्यादा देर तक इन्वेस्टेड रहना। एंड ये सब चीजें ना रिटर्न्स को इम्पैक्ट करती है। यहीं पे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स काम आते हैं। यहाँ एक प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट टीम लगातार मार्केट्स को ट्रैक करती है, डेटा को एनालाइज करती है और एलोकेशन डिसीजंस भी लेती है। ये प्रोसेस बायसेस को कम करने की कोशिश करता है और डिसिप्लिन इंश्योर करता है। मतलब आपको ये सारा कॉम्प्लेक्स काम खुद करने की जरूरत नहीं है। आपको एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क और एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स का बेनिफिट मिल जाता है। तभी ग्रो म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है ग्रो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जिसका एनएफओ पीरियड है 10 सितंबर से 24 सितंबर तक। ये एक ओपन एंडेड स्कीम है जो इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा में इन्वेस्ट करता है। एंड इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन जस्ट वन एसेट, इट एम्स टू कंबाइन देम फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन। इस फंड का एलोकेशन डायनामिक है। जब ग्रोथ का फेज होता है तो इक्विटीज का वेट ज्यादा हो सकता है। जब सिचुएशन थोड़ी कॉशियस होती है तो एलोकेशन डेट या गोल्ड की तरफ शिफ्ट कर दिया जाएगा विद इन द लिमिट स्पेसिफाइड इन द स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। तो हमने समझा है कि मल्टी एसेट एलोकेशन इन्वेस्टिंग में कॉन्स्टेंटली बहुत सारे डेटा पॉइंट्स एनालाइज करने होते हैं, ये डिसाइड करने के लिए कि कौन से एसेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना एलोकेशन होना चाहिए, जिससे आपका पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड हो। फंड मैनेजर्स को ये डिसीजन लेने में असिस्ट करता है शास्त्र। शास्त्र स्टैंड्स फॉर स्ट्रेटेजिक होलिस्टिक एसेट एलोकेशन एंड सिस्टमैटिक टेक्निकल रिस्क असेसमेंट। ये ग्रो म्यूचुअल फंड का प्लेटफॉर्म है जो इकोनॉमिक डेटा, मार्केट सिग्नल्स और टेक्निकल ट्रेंड्स को एनालाइज करता है। उसके बेसिस पे ये इनसाइट्स निकालती है, उनसे फंड मैनेजर को डिसीजन लेने में सपोर्ट मिलता है। फाइनल डिसीजन तो उनका ही होता है, पर ये प्रोसेस एलोकेशन को स्ट्रक्चर्ड और डेटा ड्रिवन बनाता है एंड ह्यूमन बायसेस को रिड्यूस करने का एम करता है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि फंड अपना ग्रॉस इक्विटी एक्सपोजर 65% से ऊपर रखने का एम करेगा सो दैट स्कीम इक्विटी टैक्सेशन बेनिफिट्स के लिए क्वालिफाई करे। आज के एनवायरनमेंट में जहां ग्लोबल अनसर्टेनिटी, इन्फ्लेशन एंड पॉलिसी सब एक साथ मार्केट्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक एसेट क्लास पर डिपेंड करना इज नॉट वाइज। ग्रो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का एम है कि हर एसेट अलग सिचुएशन में अपना रोल प्ले करे और पोर्टफोलियो डायनामिकली अडेप्टेबल बने रहे। ग्रो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए हो सकता है जो मल्टीपल एसेट क्लासेस में एक्सपोजर लेना चाहते हैं बिना एलोकेशन खुद एक्टिवली मैनेज किए। ये उन लोगों के लिए भी सूटेबल हो सकता है जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के साथ इक्विटी ओनली पोर्टफोलियोज के कंपैरिजन में रिलेटिवली लोअर ड्रॉडाउन्स चाहते हैं। एंड फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए ये एक सिंपल एंड डाइवर्सिफाइड स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। लेकिन याद रहे, ग्रो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का एनएफओ पीरियड है फ्रॉम 10th to 24th सितंबर। एंड इन्वेस्ट करने से पहले इस स्कीम से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स पढ़ना मत भूलना एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज अरुणिमा राव साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगली बार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।